आज की कहानी है भूतिया दुल्हन। एक बार चांदनी रात में घने जंगलों के बीच बसे एक गांव में एक प्राचीन हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें बीते सालों के रहस्यों को बयां कर रही थीं। स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में हवेली के भयानक अतीत के बारे में बात की, जहां खौफनाक परछाइयां भटकती थीं। उन्हें कम ही पता था कि हवेली में कहीं अधिक डरावनी घटनाएं घटती हैं। एक समय की बात है, कई सालों पहले मीरा नाम की एक खूबसूरत दुल्हन की शादी गांव के सबसे धनी व्यक्ति विक्रम से होनी थी। जिस दिन उनकी शादी थी, उसी दिन शाम को एक घटना घटी। मीरा रहस्यमय तरीके से अपने कमरे से गायब हो गई और अपने पीछे केवल खून से सनी दुल्हन के कपड़े पड़े हुए पाए। घबराए और परेशान विक्रम ने हर कोने में खोजबीन की, लेकिन मीरा कभी नहीं मिली। विक्रम ने कुछ समय के बाद हवेली को छोड़ दिया। साल बीत गए और हवेली धीरे धीरे खंडहर में बदल गई। वहां से गुजरने वालों को हवेली में दुल्हन की आत्मा नजर आने लगी। ग्रामीणों में खौफ इतना बढ़ गया कि उस रास्ते से ग्रामीणों ने आना जाना बंद कर दिया, जो दुल्हन की भूतिया छाया भटकती थीं, जिसे वे भूतिया दुल्हन कहते थे। कई लोग मीरा की आत्मा के डर से उसका नाम भी नहीं लेते थे। एक रात कुछ दोस्तों का ग्रुप मजाक मस्ती के लिए हवेली के काले इतिहास को सुनकर भूतिया दुल्हन के रहस्य को करीब से जानने का फैसला किया। उन दोस्तों में अर्जुन नाम का लड़का भी शामिल था, जो एक पत्रकार था और वह इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। जैसे ही उन्होंने जर्जर हवेली में कदम रखा, हवेली में ठंडक फैल गई और आपस के वातावरण में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। समूह ने सावधानी से भयानक गलियारों को धीरे धीरे पार किया। हर कदम रात के सन्नाटे में गूंज रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गहराई में गए, अजीब घटनाएं उनके सामने होने लगीं। खाली कमरों से फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। टिमटिमाती जुगनू की रोशनी में परछाइयां महसूस होने लगीं और तापमान गिरने से उनकी हड्डियां तक ठंडी होने लगीं। अर्जुन ने सोचा कि वह ज्यादा ही कुछ नेगेटिव सोच रहा है, इसलिए संकेतों को केवल दिमाग में चल रहे उथल पुथल के रूप में खारिज कर दिया, जब तक कि वे मीरा के दुल्हन वाले कमरे में नहीं पहुंचे। समय में जमे हुए दरवाजे जैसे कि उनका इंतजार कर रहे हों। उन्होंने कमरे की जांच की। अचानक हवा के झोंके ने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वे अंदर फंस गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं, तो उन सभी में घबराहट फैल गई। मीरा की भूतिया परछाई उनके सामने प्रकट हो उठी। वह सभी दोस्त डर से चिल्लाने और घबराने लगे। तभी वह भूतिया दुल्हन कहती है, शांत हो जाओ, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। भूतिया दुल्हन की बात सुनकर उन लोगों को थोड़ी तसल्ली हुई। सभी दोस्तों ने देखा, उसकी आंखें दर्द और दुख से भर गईं। उसके साथ हुए विश्वासघात और धोखे की बात भूतिया दुल्हन मीरा की आत्मा ने उन सभी दोस्तों को बताया और खुलासा किया कि कैसे विक्रम ने उसकी संपत्ति हासिल करने के लिए उसकी हत्या करके गायब करने की साजिश रची थी। बदला लेने की चाहत में भूतिया दुल्हन ने मदद की मांग की। जब तक कि उस धोखेदार हत्यारे को उसकी सजा उसे ना दे, तब तक उसकी आत्मा चैन से मुक्ति नहीं पा सकती थी। हर गुजरते पल के साथ हवेली में खौफनाक माहौल बढ़ता जा रहा था, जिससे उन सभी दोस्तों के दिल में डर और घबराहट चरम सीमा पर बढ़ती जा रही थी। अब तक अर्जुन जिस भूतिया दुल्हन की कहानी को झूठ मानता था, उस कहानी की सच्चाई उसके सामने खड़ी थी। उसने मीरा के गायब होने के पीछे की सच्चाई को उजागर करने और उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए बीते समय में घटनाओं पर छानबीन करने लगा। कृपया स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो, जो कि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाए। अरे वाह, आपने कर दिया, थैंक यू। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे रहस्य खुलते गए, उसे एहसास हुआ कि हवेली में उसकी सोच से कहीं अधिक रहस्यमय सच छिपा है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन ने हवेली से बाहर जाकर गांव के लोगों से पूछताछ करी। पूछताछ करने के बाद जो कुछ भी उसे जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर विक्रम की नई हवेली पर पहुंचने के बाद विक्रम को पुरानी हवेली पर चलने के लिए वह कैसे भी करके माना लेता है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि जब अर्जुन विक्रम को हवेली पर लाने के बाद विक्रम को एहसास होता है कि अर्जुन उसको हवेली पर क्यों लाया है, जिसकी वजह से विक्रम को बहुत गुस्सा आ जाता है
और वह अर्जुन के साथ हाथापाई करने लगता है, क्योंकि विक्रम को एक खतरनाक साजिश का पता चल जाता है। मीरा की आत्मा बदले की आग में उनके सामने आ जाती है और हवेली में मौत का खेल शुरू हो जाता है। भूतिया दुल्हन की आत्मा विक्रम को अपने नुकीले नाखून से उसका गला पकड़ती है और उसको हवा में ऊपर उठाती है और विक्रम के गले में वह भूतिया दुल्हन अपने लंबे लंबे नुकीले नाखून घोंप देती है, जिसकी वजह से विक्रम का खून जमीन की फर्श पर टपक टपक कर गिरने लगा और देखते ही देखते विक्रम की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। अब जाकर कहीं कितने सालों के बाद उस भूतिया दुल्हन की आत्मा को शांति मिली और आज मीरा की आत्मा बहुत खुश थी। वही अर्जुन और उनके दोस्तों को धन्यवाद बोल रही थी कि अचानक से उसके ऊपर एक सफेद रोशनी गिरने लगी, जिससे उसकी आत्मा धीरे धीरे आसमान की ओर उठ रही थी और उसकी आत्मा हवा में कहीं भूल जाती है। आखिर में उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। अंत में जैसे ही सुबह की पहली किरणें अंधेरे को चीरती हुई हवेली के अंदर पड़ती है, वह सभी दोस्त खुश होकर बाहर निकलने लगते हैं। उन सबको इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि इतने सालों के बाद आज मीरा की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। अर्जुन के साथ घटी इस घटना ने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। यह घटना का वर्णन उसने अपने न्यूज़पेपर में किया, जिससे लोगों में अर्जुन की पॉपुलैरिटी बढ़ी और आज अर्जुन अपने पत्रकार करियर को काफी बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आज अर्जुन का बहुत खुशहाली भरा जीवन है, लेकिन जब भी वह भूतिया दुल्हन की बात सुनता है या कोई उसका नाम लेता है तो उसके सामने वह घटना बिल्कुल तरोताजा हो जाती है और वह घटना मरते दम तक कभी नहीं भूल सकता। और आखिर में यह भूतिया दुल्हन की डरावनी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नई कहानी में।